हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. सो एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अ स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज plus Ze, where Z is a constant and E is the magnitude of electronic charge. It requires 47.2 electron volt to excite the electron from the second Bohr orbit to the third Bohr orbit. The question is the radius of the first Bohr orbit is. Okay, so this is the question. अब हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं. चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेशनरी न्यूक्लियस में है, जिसका चार्ज है प्लस जेड ई. तो वहाँ पर जेड जो है वो कांस्टेंट है और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पर. इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसको एक्साइट करना है सेकेंड बोर ऑर्बिट से थर्ड बोर ऑर्बिट में. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बोर एटॉमिक मॉडल का प्रयोग करेंगे. दैट इज अवर की कॉन्सेप्ट, दैट यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर एटॉमिक मॉडल इसका हम यूज करते हैं यहाँ पर. सो बोर एटॉमिक मॉडल से हमें एक बात पता चलती है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में चलने के लिए, टू मूव इन एन ऑर्बिट, क्या रिक्वायर्ड होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, हम इस डेरिवेशन को फुल लेंथ से बात करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टूड. सो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सेंट्रीपिटल फोर्स हम निकाल सकते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r. अब जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चलता है तो वहां उसके ऊपर और भी लग रहा होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है उस पर, राइट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 Ze²/r². यहाँ पर m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है. यहाँ पर भी r रेडियस है, z हमारा एटॉमिक नंबर, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये हमारा कांस्टेंट है. अब जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों जो फोर्स है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये क्या हो जाएंगे? इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों फोर्स है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/r². सो r से r चला जाएगा यहाँ पर, राइट. सो v² की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? v² की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Ze²/mr. ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, राइट. अब हमें पता है कि फ्रॉम बोर क्वांटाइजेशन, क्या पता है? फ्रॉम बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन. अब यहाँ पर बोर की कंडीशन लगती है. बोर ने इसको क्वांटाइज किया था, जिससे पता चलता है दैट L इज इक्वल टू mvr, दैट इज इक्वल टू nh कट. मीन्स इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चलेगा जो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा? उसका जो क्वांटाइज्ड होगा, मतलब वो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? हमारा क्वांटाइज्ड होगा, राइट है. सो यहाँ पर इसमें उन्होंने कहा है एंगुलर क्वांटाइज्ड होगा. अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या है, हमें यहाँ से रेडियस पता करनी है. सो रेडियस का फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं, जो कि हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ताकि हम समझ सके कि रेडियस हमारे बोर ऑर्बिट की क्या होगी. सो टू डिराइव रेडियस मैं ये सब डेरिवेशन यहाँ पर कर रहा हूँ. सो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. सो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, v इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगी nh कट बाई m इंटू r. ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. रिमेंबर जो हमारा h कट है यहाँ पर वो हमारा h/2π लिखा जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर h कट के तौर पर यूज किया है. फर्दर हम ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. सो पुटिंग v इन इक्वेशन, दिस इज रोमन 1, राइट. फर्दर बढ़ते हैं आगे. सो वैल्यू रख देते हैं. ऑन पुटिंग वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? nh कट बाई mr टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/m इंटू r. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n² h² बाई m² r² 1/4πε0 Ze²/m इंटू r. सो m से r से r, m से m उड़ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट r इज इक्वल टू 4πε0 h² बाई m e²
इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। सो हम कह सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट z इज इक्वल सॉरी n इज इक्वल टू 1, राइट। सो हमारा रेडियस की वैल्यू यहां से आ जाएगी r इज इक्वल टू 0.529 बाई जेड इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, बिकॉज एक आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। सो हमने आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदल लिया यहाँ पर, बिकॉज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। नाउ अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट हमें यहाँ पर निकालनी है एंड द इट रिक्वायर्स टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड बोर ऑर्बिट टू थर्ड बोर ऑर्बिट, राइट। तो इन वैल्यूज को हम रखते हैं यहाँ पर। सो द वैल्यू ऑफ आर एन इज इक्वल टू 0.529 फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड, तो 3 माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 करेंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा 0.529 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 करेंगे। ऑन सॉल्विंग दिस हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 0.106 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट हो जाएगा, राइट। दिस इज अवर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। सो हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सही होगा, राइट। यही हमारी रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।